हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ये बीएससी फर्स्ट सेम का मैथ्स का पेपर है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है ये। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो टाइम होता है 3 आवर में ही कंप्लीट करना होता है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके 75। ठीक है, और जो 25 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल के होते हैं और ये 75 आपके एक्सटर्नल के होते हैं। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन ना 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का होता है। तो देखिए इन्होंने क्या दिया भैया, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। चलिए पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया, सो दैट द सीक्वेंस 1/n हैज़ लिमिट 0। तो ये क्या दे रखी, कोई एक सीक्वेंस दे रखी। ठीक है, तो ये लिमिट 0 लिमिट रखती है, ये हमें सिद्ध करना। तो आसान सा ही क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज एन टर्म इज 1/1 + 1/n। तो कोई सीरीज दे रखी, उसकी एन टर्म ये दे रखी। ठीक है, उसको चेक करना वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इनफाइनाइट सीरीज में ये क्वेश्चन आपका आसान सा ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एफ एक्स बराबर कितना दे रखा, उन्होंने एक्स दे रखा। एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0-1 को। पी कोई पार्टीशन दे रखा है इन्होंने ये ऑफ क्लोज इंटरवल 0-1 का। कंप्यूट यूपीएफ एंड एलपीएफ। तो रिमेन इंटीग्रल में आसान सी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ आर वेक्टर बराबर 3i - 6t² j + 4tk देन फाइंड d2 आर वेक्टर बटे dt² की वैल्यू फाइंड करनी। तो आर वेक्टर दे रखा, 2 बार डिफरेंशिएशन करके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द 4th डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x² sin 3x। तो इसका 4th डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना, यानी कि इसका 4 बार अवकलन करना। ठीक है, इसको लेबनीज़ थ्योरम से भी कर सकते हैं, या पहले 1 बार करो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जिनमें से 3 तो दे रखे आपके ये पहले वाला डिफरेंशियल कैलकुलस का, ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस का, और लास्ट वाला भी डिफरेंशियल कैलकुलस का। ये दोनों इंटीग्रल कैलकुलस से दे रखी। ठीक है, तो 5 में से 3 क्वेश्चन इन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस के दिए और 2 क्वेश्चन किसके दे रखे, इंटीग्रल कैलकुलस के। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए होंगे, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसमें से केवल कितने करने, आपको 2 क्वेश्चन करने। ठीक है, तो चलिए, वैसे एक जो क्वेश्चन होगा वो 7.5 अंक का होगा और 2 करने। तो ये जो सेक्शन है ये कितने नंबर का होगा, ये आपका 15 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिए इन्होंने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है इन्होंने, y बराबर x-1 का मॉडुलस प्लस x-2 का मॉडुलस इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल दे रखा 0-3, एंड डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल। तो उसका ग्राफ खींचना और उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी इस इंटरवल में। तो ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया, ट्रेस द कर्व r बराबर 1 + cos θ। तो ये पोलर फॉर्म में, ठीक है, कर्व ट्रेसिंग में क्वेश्चन है, तो आप आसानी से कर सकते हो उसको। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए भी हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट इंटीग्रल दे रखा 0 to ∞ x⁸ 1 - x⁶ अपॉन 1 + x⁴ dx। तो ये बीटा गामा में फंक्शन, ठीक है, बीटा एंड गामा फंक्शन में ये क्वेश्चन है, तो वहाँ से क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये भी आसानी क्वेश्चन है। अब आ जाइए सेक्शन नंबर सी पे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे, केवल आपको
3 क्वेश्चन करने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब कहने का 9 क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इवैल्यूट ऑफ द पैराबोला। तो हमें क्या निकालने, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है, फॉर द पॉइंट एक्स वाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और क्या फाइंड करना इसमें, इवोल्यूट याद करना इस पैराबोला का। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब चलिए 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो ये सीरीज दे रखी है, इसको चेक करना ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज में से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम। एफ बराबर ये दे रखा, टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड, एक्स किसके बीच दे रखा, 0 और a के, और 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू b दे रखा, और 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू c दे रखा। तो इसमें हमें डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना। तो इसमें यानी कि दोनों साइड, ठीक है, जो डाइवर्जेंस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकाल के बराबर ला के दिखानी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सो दैट द continuity is a necessary but not sufficient condition for the existence of the finite derivative। तो ये डिफरेंशियलिटी में से थ्योरम दी इन्होंने ही। ठीक है, सो दैट continuity is necessary but not sufficient condition for the existence of a finite derivative। ठीक है, इसके बाद 13 क्वेश्चन देखिए, सो दैट द पेडल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। इस इलिप्स की क्या निकालनी, पेडल इक्वेशन, और ये प्रूफ करके दिखानी। तो ये सारा क्वेश्चन पेपर आपका जो कराया हुआ है सारा उसी में से ही आया, और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर तो ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में से आया वैसे। ठीक है, देखो भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी और इनमें भी सभी में से जो ज़्यादा बनाया आपके ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में से ज़्यादा बनाया। तो ये भैया किसी में से भी बना सकते हैं और कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो। ठीक है, तो आपको सारा ये जितना कराया सब अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर अच्छा क्वेश्चन पेपर है, आसान क्वेश्चन पेपर है, सारा जो पढ़ाया हुआ है उसी में से ही आया है ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।